नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, अगर आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर टीचर ट्रेनिंग कर चुके हो दोस्तों, तो आपने सीटेट के बारे में ज़रूरी सुना होगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी दोस्तों सीटेट के बारे में। अगर फिर भी दोस्तों सीटेट को लेकर के आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक दोस्तों। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी सरल शब्दों में सीटेट की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश किया हूं दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी और अच्छे से जानकारी मिल जाए दोस्तों, और जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ दोस्तों सीटेट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया हूँ। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस किया हूँ दोस्तों। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, सीटेट जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, वैलिडिटी, साथ ही साथ सीटेट की परीक्षा कब कब होती है दोस्तों ये भी बताया हूँ। और सीटेट पास करने से क्या होता है दोस्तों, सीटेट पास करने के बाद हमें क्या क्या और करना होता है, तो सारी चीज़ें वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से डील करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट के बारे में। तो सबसे पहले सीटेट का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों सीटेट, जो कि केंद्र द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों। सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। सीटेट का जो परीक्षा होता है दोस्तों वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष यह जो परीक्षा होती है दोस्तों जुलाई और दिसंबर के महीने में होती है। जुलाई और दिसंबर के महीने में होती है, 2 बार होती है दोस्तों प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सीटेट की परीक्षा। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो होता है दोस्तों ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है। क्लास 1 to 5 के लिए होता है पेपर 1 दोस्तों। और पेपर 2 जो होता है ये होता है क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो जिनको क्लास 1 से 5 तक का टीचर बनना है दोस्तों वो पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे। और पेपर 2 का एग्ज़ाम दोस्तों जिनको 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना है वे पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों। और जिनको दोनों लेवल पर टीचर बनना है तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हो सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ सारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है। ये पेपर 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों। पेपर 1 को लेवल 1 भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो पेपर 1 होता है दोस्तों क्लास 1 to 5 के लिए होता है। इसमें दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षण, ठीक है। यहाँ प्रश्नों की संख्या होती है 30 और कुल मार्क्स के यहाँ से होते हैं 30 मार्क्स के। और गणित होता है दोस्तों सेकंड में, और ये 30 प्रश्न होते हैं दोस्तों गणित से, और गणित से भी कुल 30 अंक के होते हैं। भाषा 1 होता है दोस्तों और भाषा 2, मतलब 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं और दोनों कंपलसरी होते हैं, ठीक है। दोनों कंपलसरी होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं दोस्तों, और 30 क्वेश्चंस भी रहते हैं। और एक होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन, ये भी 30 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चंस भी रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कुल मिलाकर 150 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, और 150 प्रश्न के 150 मार्क्स भी हो जाते हैं, मतलब टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 जो होता है लेवल 1 क्लास 1 to 5 के लिए जो होता है दोस्तों पेपर 1, इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 मार्क्स के लिए होते हैं। और समय आपको दिया जाता है 150 मिनट का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों पेपर 1 का, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए। अब देख लेते हैं सीटेट का पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों पेपर 2 का, ठीक है। तो पेपर 2 यानी कि दोस्तों क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें दोस्तों इसमें भी देखिए बाल विकास एवं शिक्षण यानी कि सीडीपी रहता है, 30 प्रश्न रहते हैं और कुल अंक होता है सीडीपी में 30, ठीक है। और भाषा 1
भाषा 2 इसमें भी 30-30 प्रश्न रहते हैं दोस्तों और 30 भी मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद दोस्तों विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, जिसका भी आप शिक्षक बनिएगा, विज्ञान का बनिएगा, गणित का बनिएगा या फिर सामाजिक अध्ययन का बनिएगा, तो वो जो रहता है दोस्तों आपके सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जिस भी टीचर के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 60 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल मिला करके कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पेपर 2 में भी हो जाते हैं और 150 मार्क्स के लिए हो जाते हैं दोस्तों। तो एक यहाँ अच्छी बात ये जो है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। सीटेट की एग्ज़ाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। तो पहले तो दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होती थी, जो सीटेट पास करने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसका 7 साल का रहता था वैलिडिटी, 7 ईयर्स का। लेकिन नई शिक्षा नीति आने के बाद दोस्तों, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि ये जो वैलिडिटी रहेगी सीटेट की, ये उम्र भर रहेगी दोस्तों, मतलब लाइफ टाइम तक ये वैलिड रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों योग्यता की, कौन कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्लास 1 to 5 के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए बात कर लेते हैं। पेपर 1 में कौन कौन शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो जो 10+2 कर लिए हैं दोस्तों, 10+2 के साथ में जो टीचर ट्रेनिंग कर लिए हैं, DLED या फिर BEd या फिर ग्रेजुएशन BEd वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी प्लस DLED या फिर BEd, ठीक है। तो BEd DLED जो भी है इसमें शामिल हो सकते हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए दोस्तों, ये इसको लेवल 2 भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ ही साथ अगर आपके पास DLED की डिग्री है या BEd की डिग्री है, तब आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं दोस्तों पेपर 2 में। तो ये हुई योग्यता के बारे में। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि सीटेट परीक्षा पास करने के बाद में क्या होता है। क्या आप सीटेट पास करने के बाद में शिक्षक बन जाते हो या फिर आपको आगे चलकर और भी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों सीटेट पास करने के बाद में जो सेंट्रल लेवल पर जितनी भी टीचर की वैकेंसी आती हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा जितने भी शिक्षक की बहाली होती है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं दोस्तों, आप उन वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। उन वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और भी स्कूल हैं दोस्तों, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर हैं KBS स्कूल हो गया आपका, NBS स्कूल हो गया, साथ ही साथ हो गया दोस्तों आर्मी स्कूल, ठीक है, आर्मी स्कूल हो गया। ये सब जो स्कूल है दोस्तों, इन स्कूल्स में भी बहाली होते रहती है और वैकेंसीज आते रहती हैं, तो इनमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार, उनमें भी वैकेंसीज आती हैं सरकारी विद्यालयों के लिए, आप उनमें भी आवेदन कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं दोस्तों, उसमें सीटेट पास जो कैंडिडेट रहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनको वरीयता दी जाती है दोस्तों, उनका जो वैल्यू रहता है वहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये था पूरी जानकारी, मैंने बहुत ही कम समय में देने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।